हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आप सबको बताने की तेनालीरामा का इस अगले एपिसोड यानी कि छठे एपिसोड में क्या हुआ था। तो तेनालीरामा का छठे एपिसोड में स्टार्टिंग में सबसे पहले ये दिखाया कि तेनालीरामा जी जो थे वो माता से आशीर्वाद लेकर मंदिर से नीचे उतरे और वहीं पे चले गए जहाँ से वो मंदिर गए थे, जहाँ पे उनके सारे बच्चे दोस्त लोग खेल रहे थे। वहीं पे वो चले गए और उनसे वो तेनालीरामा जी पूछे कि तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो, तुम लोग का तो दूसरा जगह है खेलने का, तो तुम यहाँ पे क्यों खेल रहे हो। तो बच्चे लोग बताते हैं कि वहाँ पे सरपंच जी ने हमें खेलने से मना किया है, वहाँ पे किसी का न्याय चल रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे भेज दिया गया है, वहाँ पे हमें मना किया गया है। तो फिर तेनालीरामा जी पूछते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, किसका न्याय चल रहा है। तो बच्चे लोग बताते हैं कि वहाँ पे साहूकार महोदय का न्याय चल रहा है, उन्होंने आपके विरुद्ध केस किया है कि आप उनका हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनका खोया हुआ सोना ढूंढ कर नहीं दिला रहे हैं। तो फिर वहाँ पे तेनालीरामा जी को ये सब पता चलता है। तो उसके बाद फिर बच्चे लोग बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो शारदा और अम्मा जी खोज रहे हैं। तो तेनालीरामा जी बोलते हैं कि उन्हें अब खोजने दो, मैं नहीं जा रहा उनके पास, उन तो हमेशा हमें खोजते ही रहते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही उससे पहले एक और चीज़ हुआ था कि जैसे तेनालीरामा जी माँ काली से आशीर्वाद लेकर मंदिर से नीचे उतर रहे थे और बोल कर उतरे कि मैं आ रहा हूँ विजयनगर वापस, देखता हूँ कि वहाँ पे कैसा संकट होता है। तो उसी समय तथाचार्य का दिखाता है कि वो वहाँ पे पंडितों का महाभोज करा रहे थे, तो उनको भी हिचकी आने लगता है। जैसे ही पंडित रामाकृष्ण ये घोषणा करते हैं कि हम आ रहे हैं वहाँ वापस विजयनगर, तो तथाचार्य को अचानक से शौक लगता है, पता नहीं, उसे पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो उससे फिर हिचकी आने लगता है, फिर वो बहुत ज़ोर का हिचकी आने लगता है उसको, तो और डर जाता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और मेरे साथ जब भी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला होता है, तभी होता है मेरे साथ ऐसा हिचकी आता है, ये सब तभी होता है जब मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला रहता है। तो लोग और चिंता में हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो यही सोचते सोचते तथाचार्य अटक जाता है बीच में ही। तो सब लोग बोलते हैं कि तथाचार्य अमर रहे, सबको लगता है कि तथाचार्य मर गए, लेकिन तथाचार्य अटक जाते हैं। तो धनी मनी जो होता है वो सबको बताता है कि मरे नहीं है, जो अमर रहे कर रहे हो आप लोग, ये मरे नहीं है, अभी जिंदा है। तो फिर वो दोनों मिलकर तथाचार्य को होश में लाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे साइड का दिखाता है कि तेनालीरामा वो बच्चों लोग को बताते हैं कि हम न्याय करेंगे साहूकार महोदय का, आप चाहे जो भी हो जाए, हम उनका खोया हुआ सोना हम उन्हें वापस दिलवाएंगे। और फिर बच्चे लोग को बोलते हैं कि गद्धे गुरु महाराज को लेकर आओ, और मैं गद्धे महाराज जी को वहाँ पे लेकर जाता हूँ, वही न्याय करेंगे। और फिर बच्चे लोग को बताते हैं कि जाओ पंचायत में जाकर बोल दो कि आ रहे हैं तेनालीरामा जी, गद्धे गुरु महाराज को लेकर वही न्याय करेंगे, अच्छे से न्याय करेंगे, और असली अपराधी जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा तुरंत। तो बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पे, ये सब बताते हैं कि आ रहे हैं तेनालीरामा गद्धे गुरु महाराज को लेकर। तो ये सब सुनकर अम्मा शारदा खुश हो जाती, पहले तो खुश रहती है लेकिन फिर दुखी हो जाती है कि अब गद्दा न्याय करेगा, हे भगवान, माता जी ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया इसको, ये सब सोचती है अम्मा और शारदा। तो तेनालीरामा जी वहाँ पहुँचते हैं गद्धे गुरु महाराज के साथ। तो वहाँ पे सबको बताते हैं कि न्याय कैसे होगा, सबको ये बताते हैं कि पहले वो सरपंच जी से आज्ञा लेते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस गद्धे गुरु महाराज जी के साथ मेरा एक अटूट रिश्ता है, ये इनका पूछ पूरा दिव्य है, अगर उसी से हमें पता चल जाएगा कि असली अपराधी कौन है, हमें गद्धे गुरु महाराज जी बता देंगे कि असली अपराधी कौन है। जो भी अपराधी है वो इनका पूछ छुएगा और उनके पूछ उठाकर बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। और अगर सभी के पूछ छूने के बाद हमें गद्धे गुरु महाराज बता देंगे कि कौन है असली अपराधी।
तो सरपंच जी इसके लिए आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है, एक बार करके देखते हैं कि असली अपराधी पकड़ाता है कि नहीं। तो सरपंच जी उसके लिए आज्ञा दे देते हैं। तो फिर तेनालीरामा जी गद्दीगुरु महाराज को पेड़ के पीछे ले जाते हैं और वहाँ पे जो 3 को मेन अपराधी होता है, वो जिस पे साहूकार महोदय को शक रहता है, तो वो जाता है एक एक करके उनका पूछ उठाता है और बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है। तीनों एक एक करके गया और बोलकर वापस आ गया। तो वहाँ पे तेनालीरामा जी वापस जाते हैं पेड़ के पीछे और फिर तुरंत बाहर आते हैं गद्दीगुरु महाराज के साथ और सबको बताते हैं कि हमें पता चल गया है कि असली अपराधी कौन है, क्योंकि गद्दीगुरु महाराज ने हमें बता दिया है कि असली अपराधी कौन है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो पता चल गया और क्यूरियस भी हो जाते हैं कि अब पता चलेगा कि असली अपराधी कौन है। तो तेनालीरामा जी सबको बताते हैं कि जो असली अपराधी है उसके हाथ में दाग नहीं लगा हुआ होगा। और सबको बताते हैं कि हमने गद्दी महाराज के पूंछ पे कुछ लगा दिया था, जिससे अगर कोई भी उनका पूंछ छूता तो वो दाग उसके हाथ में लग जाता। तो तीनों लोग जो छुए थे उनके पूंछ, जो अपराधी के रूप में खड़े थे वहाँ पे, तीनों लोगों के हाथ देखे गए तो तीनों में से 2 का हाथ में तो दाग लगा हुआ था और एक का नहीं था। तो तेनालीरामा जी बताते हैं कि वही चोर है, क्योंकि उसके हाथ में दाग नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो गद्दी महाराज का पूंछ छुएगा तो गद्दी महाराज जी तो बता ही देंगे कि यही चोर है। तो इसीलिए उसने ये पूंछ नहीं छुआ, इसीलिए असली अपराधी वही है। तो फिर वो भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और साहूकार महोदय से माफ़ी मांगता है कि मैं आपका पूरा सोना लौटा दूंगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसे वहीं पे दंड मिलता है और फिर सभी लोग ये पंडित रामाकृष्णा जी का जय जयकार करने लगते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं। अम्मा शारदा भी खुश हो जाती है कि माँ ने अपना कार्य कर दिया, माँ ने मेरे पुत्र पर आशीर्वाद दे दिया है, उन्हें समझा दिया है कि और हो सकता है मेरे पुराने तेनालीरामा जी वापस आ जाएं। और ये सब जय जयकार देखकर तेनालीरामा जी को पुराना याद आने लगता है विजयनगर दरबार का, कि वहाँ कैसे जय जयकार हो रहा होता है। तो और फिर और वो सोचते हैं कि अब मैं जाऊँगा विजयनगर, देखता हूँ वहाँ क्या होता है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड के बारे में कहानी। तो अगले एपिसोड तक का वेट करें और मैं आऊँगा अगले एपिसोड के बारे में बताने। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते